Hello बच्चों, let's read this question. The question says, this question consists of two statements printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following of four responses. तो यहाँ पे हमें assertion and reason mention किया गया है and चार options दिए गए हैं. So based on this assertion and reason हमें चारों option में से सही option को select करने हैं. So given assertion is, when glucose is completely oxidized in eukaryotic cell, out of 36 ATP, only 4 are produced at substrate level phosphorylation. And reason दिया गया है, net gain of ATP from glycolysis is 2 ATP. So option A, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but the reason is false. And option D, assertion is false but the reason is true. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is glycolysis. So, glycolysis क्या होता है? यहाँ पे glycose means sugar and lysis means splitting. So, हमें इस प्रोसेस में शुगर का स्प्लिटिंग देखने को मिलते हैं. सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, हमें ग्लूकोज से या ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पाइरुवेट. इन स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एंड इससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड मिलता है. ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है एंड ये हर टाइप के सेल में पाए जाते हैं, दैट इज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एवरी सेल में ये प्रोसेस शामिल होता है. नाउ ग्लाइकोलाइसिस ये एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है एंड ईच स्टेप में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ईच स्टेप को ब्रीफली देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इसके दौरान एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, एटीपी को कंज्यूम किया जाता है. सो इट टर्न्स इनटू एडीपी, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप लिया जाता है इस स्टेप के लिए. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होते हैं इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड यहाँ पे भी हमें एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन देखने को मिलता है. बेसिकली एटीपी से जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप को ले लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी होता है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप को लेते हैं तो यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा ग्रुप निकल जाता है, तो ट्राइफॉस्फेट से ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इस स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में दो तरह के रिएक्शन आगे बढ़ते हैं. पहला होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये मॉलिक्यूल बनते हैं एंड दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ये दोनों मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब जब जरूरत पड़े ये एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे पे. नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये फिर से कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से ये कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट.
एंड यहाँ पे हमें पहली बार एटीपी का जनरेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज एडीपी से एटीपी में फॉर्म होते हैं इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक एटीपी शामिल होते हैं। नेक्स्ट इज यहां से फॉर्म होते हैं 2 molecules of phosphoenol pyruvate. फोस्फोग्लिसरेट से फोस्फेनॉल पायरुवेट में हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बाहर निकलना देख सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट 2 फोस्फोइनॉल पायरुवेट से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिल जाते हैं, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट होता है इन ग्लाइकोलाइसिस। एंड इस प्रोसेस में भी हमें एटीपी का जनरेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी एंड यहाँ पे भी इनटू 2 होगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए इच एटीपी निकलते हैं। सो इस टोटल प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि 2 एटीपी कंज्यूम्ड होते हैं एंड 4 एटीपी हमें जनरेटेड मिलते हैं। सो यहाँ पे जो नेट गेन ऑफ एटीपी होगा इट इज 2 एटीपी। अगर हम इसका रिएक्शन देखें टोटल तो नेट गेन 2 एटीपी का निकलता है। सो नाउ असर्शन में कहा गया था कि व्हेन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल आउट ऑफ 36 एटीपी ओनली 4 आर प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो हमें 2 जगह पे एटीपी का जनरेशन मिलते हैं। वन इज जब 1,3-बिसफॉस्फेट फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होते हैं 3-फोस्फोग्लिसरेट में, एंड दूसरा होता है जब फोस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में। तो यहाँ पे हमें 2 सबस्ट्रेट लेवल जगह पे 2 लेवल पे हमें फोस्फोराइलेशन देखने को मिल रहे हैं। सो द असर्शन हियर इज ट्रू, हमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं इन सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। रीजन है नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज 2 एटीपी। ये स्टेटमेंट भी सही है, हाउएवर जो रीजन है ये असर्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। मतलब ये रीजन नहीं बता रहा है कि 36 एटीपी से 4 एटीपी जो प्रोड्यूस हुआ क्यों हुआ, उसका रीजन नहीं बता रहा है। बस ये स्टेटमेंट सही है कि नेट गेन 2 एटीपी होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी। Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. I hope you understood it well. Best of luck.